चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन बनाने के मेथड्स कर रहे थे, है ना। उसमें हम लोगों ने हेलोजन एक्सचेंज मेथड करा था, जिसमें एक मेथड किया था फिंकलस्टीन, एक किया था स्वार्ट्स। पीहू लास्ट क्लास में थे आप? स्वार्ट्स में क्या बनाते हैं, स्वार्ट्स से क्या बनाते हैं? पीहू देख के नहीं बताना। फ्लोरोएल्केन के लिए स्वार्ट्स मेथड यूज किया था, और एक जो फिंकलस्टीन था वो किसके लिए यूज किया था? आयोडाइड बनाने के लिए। हेलो, अरे आयोडो एल्केन बनाने के लिए, हेलो नहीं, आयोडो एल्केन बनाने के लिए फिंकलस्टीन यूज किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये टेस्ट आता है आपका उसमें क्या कहते हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में, लेकिन यहीं पे कर लेते हैं। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, जो भी नंबर ऑफ रिएक्शन हो उसमें अगला नंबर डाल के कर लीजिए। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या नाम देते हैं इसको? ल्यूकास रिएजेंट। ये जो ल्यूकास रिएजेंट है ये आपका किसके लिए यूज करते हैं, इससे हम लोग पता लगाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं इस ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट से। इस ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट में, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट ये जो है ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसका मतलब इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और इसका रेट जो होगा, इस रिएक्शन का रेट, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ये बातें हम लोग समझ चुके हैं SN1 का बेसिक जब किया है। तो इस रिएक्शन का रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 2 से 2 डिग्री और 1 से 1 डिग्री। तो जहां पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, फॉर्म होगा, वहां पे रेट ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होगी, तो फास्ट रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये जो ल्यूकास रिएजेंट जब हम लोग डालते हैं अल्कोहल में, तो 3 डिग्री अल्कोहल विद इन सेकेंड रिएक्ट कर जाता है। एक टर्बिडिटी आती है रिएक्शन में विद इन सेकेंड्स। सेकेंडरी अल्कोहल 1-2 मिनट बाद, 3 मिनट के बाद दे देता है टेस्ट। और 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो काफी टाइम बाद भी नहीं देता। यानी कि ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल से इमीडिएट मिलेगा, 2 डिग्री से 2-3 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, और 1 डिग्री से इन जनरली नहीं देता है। एनसीईआरटी में शायद लिखा है कि हीट करने के बाद दे देते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन देख लीजिए, कई बार एनसीईआरटी से चिपका के दे देते हैं। वैसे आइडियल ये है कि 1 डिग्री नहीं देगा, है ना, रिएक्शन की स्पीड इतनी कम होगी कि ये टेस्ट नहीं देगा। तो लिख लीजिए आगे कि ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल कैसे देगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म, और फिर उसके बाद एरो बना के लिखा है रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएट तो ये टेस्ट कैसे देगा, या जिसको हम टर्बिडिटी से चेक करते हैं, टर्बिडिटी गिवन विद इन सेकेंड
डिग्री अल्कोहल टर्बिडिटी विद इन सेकेंड दे देगा। नोट कर लिया 3 डिग्री का। RCl बनेगा, हेलो एल्केन बन जाएगा और हेलो एल्केन से टेस्ट ट्यूब में एक आपको थिकनेस सी दिखाई देगी। रिएक्शन तुरंत होगा और RCl जो है थिक फॉर्मेट में बनेगा, तो इसमें टर्बिडिटी तुरंत दिखाई देगी। वाइट पीपीटी आता है RCl का। टू डिग्री में लिख लीजिए। 2 डिग्री अल्कोहल में अगर आप डालते हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 जिसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हो, तो 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं। रिएक्शन में RCl बनेगा, अल्कोहल से क्या बनेगा RCl, तो टर्बिडिटी आने में इतना टाइम लगेगा। वन डिग्री अगर अल्कोहल लेते हो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्शन कराते हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल में वैसे तो बोलते हैं नो टर्बिडिटी, मतलब RCl बनेगा नहीं, बहुत रेट बहुत ज्यादा कम है। नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, हमने यही पढ़ा था कि कोई टर्बिडिटी नहीं होगी। लेकिन एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी में डेटा क्या दे रखा है, एनसीईआरटी कह रही है कि भाई लेट मतलब बहुत ज़्यादा देर बाद, घंटे 2 घंटे रख दो, लेट में क्या होगा वाइट पीपीटी आएगा। टर्बिडिटी का मतलब ये जो एल्काइल क्लोराइड बनेगा ROH से रिएक्ट करके एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्शन करके HCl से रिएक्शन करके जो RCl बनेगा वो थिक कंपाउंड बनता है, तो आपको वाइट कलर की, जैसे दूध से दही बनता है तो कैसा थिक सा हो जाता है, थिकनेस आ जाती है ना, उस तरीके की टर्बिडिटी आपको किसमें दिखाई देगी, टेस्ट ट्यूब। हाँ हाँ, सारे RCl की थिक पीपीटी दिखाई देगा। RCl ही बनेगा, इसमें Br बनेगा ही नहीं ना। आप नहीं, RBr का कलर अलग होगा, RCl का कलर है वाइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो तुमने ले लिया ROH करके लिखे, रिएक्शन कैसे होता है, ROH ले लिया मान लीजिए आपने, ZnCl2 से रिएक्ट करेगा, ZnCl2 से जब रिएक्ट करता है तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, एक H है। अच्छा, लुईस एसिड, लुईस बेस क्या होते हैं, क्या सिखाया था, लुईस एसिड क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली स्पीसीज होती है लुईस एसिड। तो ये जो ZnCl2 है ये लुईस एसिड होता है, कैसा होता है, लुईस एसिड होता है। तो ये लोन पेयर एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करके इससे एसोसिएट हो जाता है। कैसे एसोसिएट होगा देखिए, ZnCl2 इसके साथ एसोसिएट हो जाता है
ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया बॉन्ड बनाने में, एक लोन पेयर है इस पे अभी भी, तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वैसे ही रिएक्शन किस तरीके से होगा, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसको इधर से धक्का मिलेगा, क्योंकि ये जो R है ये कैसा नेचर का है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, नॉट विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, डोनेटिंग। और ऑक्सीजन पे वैसे भी कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज, जो एकदम इसके नेचर से अपोजिट बात है। तो अगल बगल से क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक। और इस तरफ से क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा तो ये H+ सबसे पहले निकल जाएगा। ये जो H+ है ये सबसे पहले निकलेगा। ये H+ अगर यहाँ से निकलेगा तो इससे मिलने वाले Cl- से, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से H+ और Cl- भी मिलता है, जिससे ये रिएक्ट करके HCl बना लेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे R+ क्रिएट हो, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? R+ क्रिएट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटाइन। तो रिएक्शन में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन अगर 3 डिग्री होता है तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन की होगी, तो रेट सबसे ज्यादा होगा। और बाद में स्टेप में क्या होगा? ये जो R+ है और Cl- एसोसिएट होकर के RCl का वाइट पीपीटी बनाएंगे। जो टर्बिडिटी दिखती है, जो टर्बिडिटी दिखती है वो किसकी दिखती है? RCl की दिखती है। वाइट पीपीटी बनता है RCl। ऑक्सीजन निकल जाएगा इसके साथ ZnCl2 पे। इसमें पहले बनेगा Zn, इसके बाद स्टेप में बनेगा ZnOHCl, ZnOHCl और R+ अलग हो जाएगा। तो मैकेनिज्म कौन सी हो गई इसकी? अगर पूछे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट की मैकेनिज्म कौन सी है, तो अपना काम किससे बन जाएगा? अपना काम केवल इससे बन जाएगा, SN1 से। SN1 याद है, अगर आपसे 3 कंपाउंड 4 कंपाउंड दिए हैं, कंपेयर करना है कि कौन सा टर्बिडिटी इमीडिएटली देगा या कौन सा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट फास्ट देगा, तो आप सीधे सीधे देख लोगे कि कहीं 3 डिग्री तो नहीं बन रहा है, कहीं बेंजाइल का केस तो नहीं है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी बहुत स्टेबल होता है, कहीं एलाइलिक तो नहीं बन रहा है, रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, कॉन्जुगेशन तो नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस जो होंगे वो क्या आएंगे? ऊपर आएंगे। और बाकी केसेस की रिएक्टिविटी क्या आ जाएगी? लो। क्लियर है बात? किसका रह गया नोट करना? एक क्वेश्चन भी था इस पे अच्छा सा। क्वेश्चन लिखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसका हो गया है क्वेश्चन लिख लीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल 2
प्रोपेनॉल 2 and ethanol. Distinguish between propanol 2 and ethanol. प्रोपेनॉल 2 एंड इथेनॉल, क्या ये टेस्ट यूज कर सकते हैं? क्या ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट यूज किया जा सकता है इस केस में? बोलिए बच्चों। यस हम कर सकते हैं। हाँ, हमने कौन कौन से एग्जाम्पल दिए? एक दिया है प्रोपेनॉल 2 और एक दिया है इथेनॉल। इसको डिफरेंशिएट करना है तो टेस्ट हम कर सकते हैं किससे? ल्यूकास रिएजेंट से। प्रोपेनॉल 2 होगा आपका CH3 CHOS CH3, ये है प्रोपेनॉल 2। और इथेनॉल क्या है? CH3 CH2OH। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो ल्यूकास रिएजेंट अगर लगाओगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl and ZnCl2 तो क्या करेगा ल्यूकास रिएजेंट? लिख देंगे नो पीपीटी, टेस्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बनेगा 2 डिग्री, कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा ना। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो ये ल्यूकास रिएजेंट से क्या करेगा? 5 से 10 मिनट में टेस्ट दे देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। 5 to 10 मिनट में क्या दे देगा? ल्यूकास रिएजेंट से पॉजिटिव टेस्ट। ये कभी आया हुआ है क्वेश्चन, प्रोपेनॉल और इथेनॉल में मेंस में कभी आया। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आराम से। पॉजिटिव मतलब देंगे। अच्छा शो करेगा। हाँ दोनों एक ही बात है, दो बातें लिख दी है मैंने। पॉजिटिव टेस्ट गिवन बाय 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। ये जो रिएक्शन कर रहा था, इस रिएक्शन में ध्यान से देखिए, एक तो R प्लस तो अलग हो जाएगा, यहाँ से जो H मिलेगा वो OH से रिएक्ट करके H2O बना सकता है, इसमें वाटर भी होगा, OH से रिएक्ट करके H2O बना लेगा। ZnCl2 यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन के बाद ZnCl2 वैसे का वैसा ही मिल जाता है। RCl बनेगा और आपका H2O बनेगा, RCl H2O और ZnCl2। यहाँ HCl ना करके क्या कर दीजिए? H2O कर दीजिए। इसमें एक स्टेप, इसमें HCl हटा दीजिए, HCl ना बनेगा, H2O बनेगा पानी, ZnCl2 अलग हो जाएगा। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन में रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्शन के बाद क्या होंगे? अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे उसी फॉर्मेट में। तो ZnCl2 फिर से उसी फॉर्मेट में मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? आगे भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं करना। अब
धीरे बोलो गार्गी, ऑनलाइन वाले धीरे बोले, बहुत तेज आवाज है। हो गया, अगला सवाल करिए। अगला क्वेश्चन करिए। इथेनॉल, प्रोपेनॉल टू, इथेनॉल, प्रोपेनॉल टू, टी ब्यूटाइल अल्कोहल, शांति, टी ब्यूटाइल अल्कोहल और एक बेंजाइल अल्कोहल ले लेते हैं। कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो पॉजिटिव ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट देंगे? पॉजिटिव ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट कौन कौन से देंगे? फर्स्ट तो 1 डिग्री है, थर्ड वाला 3 डिग्री दिख रहा है, सेकंड 2 डिग्री है, थोड़ी देर में देगा लेकिन दे देगा। ठीक है, और कौन सा देगा? बेंजाइल वाला भी तो देगा, ये वाला भी दे देगा, क्योंकि ये कैसा कार्बोकेटाइन बना लेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा बेंजाइल। तो 3 के तीनों देंगे। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन नहीं देगा तो, है ना, 1 डिग्री होने की वजह से। कोई समस्या? ठीक है, तो अगर ऑर्डर पूछ लेना तो ध्यान रखना, अगर ऑर्डर पूछ ले कौन सबसे तेज देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछ ले, ऑर्डर थोड़ा अजीब सा लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री सबसे पहले होता है, फिर बेंजाइल आ जाता है, बेंजाइल बीच में आता है, 2 डिग्री उसके बाद आता है, 1 डिग्री तो बिल्कुल ही कम होगी। तो रिएक्टिविटी में अगर शामिल करना है तो लास्ट में कर दें। क्या बेंजाइल बनाएगा ना, बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से स्टेब्लिश होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी ना। क्या हुआ तौशीफ? तुमसे पूछ रहा था। हो चलिए, हम लोगों ने रिएक्शन पढ़े SN1 SN2 दो पढ़े हैं, E1 E2 पढ़ेंगे अभी, एलिमिनेशन रिएक्शन नोट कर रहे हैं क्या? एक टाइप और है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SNI, ज्यादा नहीं पूछते हैं पर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मीनिंग वगैरह पता होना चाहिए कैसे करते हैं। एक रिएक्शन है, देख लेते हैं। तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो अगर कार्बन कायरल हो, मेन कंपाउंड में कायरल हो, तो रिटेंशन इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे, DNL दोनों बनेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन लिख लो SNI,
इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहीं पे भी अगर वर्ड यूज करते हैं इंटरमोलिकुलर तो मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर वर्ड यूज कर दिया इंट्रामोलिकुलर तो यानी रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, विद इन मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करना है हमको प्रोसेस को। नहीं नहीं, वहां तो स्पेशल क्वेश्चंस करवाएंगे ऐसे, या कोई पॉइंट छूट गया होगा, नहीं छोड़ी तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन हम लोगों ने करा था, रिएक्शन लिखा था ROH की रिएक्शन अगर PCl5 से कराते हैं तो RCl बनता है, POCl3 बनता है और HCl बनता है। ये रिएक्शन किया था हम लोगों ने। ये लिखवाया था रिएक्शन। एल्कोहल से अगर हेलो एल्केन बनाना है तो एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से करा दे तो RCl बन जाता है, POCl3 उसके साथ बनता है और HCl। इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखने जा रहे हैं, SNI मैकेनिज्म होता है इसका। इसी रिएक्शन का हम लोग क्या देखेंगे, मैकेनिज्म, जो कैसा होता है SNI। इसको दो तरीके से देखेंगे, एक बार हम देखेंगे PCl5 गैसियस ले लीजिए और एक बार ले लीजिए PCl5 सॉलिड। रिएक्शन आपको दो तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, PCl5 गैसियस या PCl5 सॉलिड। क्वेश्चन में दो तरीके से मिल सकता है। PCl5 सॉलिड जो होता है, सॉलिड का मतलब होता है उसके अंदर होता है PCl4 प्लस आयन और PCl6 माइनस आयन। सॉलिड भी लिखा हो सकता है या ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर क्वेश्चन में केवल PCl5 लिखा हुआ है, PCl5 केवल लिखा हुआ है, गैसियस और सॉलिड मेंशन नहीं किया है, तो क्या समझेंगे, PCl5 गैसियस स्टेट समझेंगे। जनरली ऐसा ही होता है कि लिखा हुआ नहीं होता है कि गैसियस है या सॉलिड है। PCl5 जो सॉलिड अगर लोगे तो वो उसमें दो फॉर्मेट में ये प्रेजेंट होता है। एक वो उसका फॉर्मेट जो होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। PCl5 की रिएक्शन देखते हैं। तुम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, दो लाइन भी जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हो आप। लिख लिया? ROH है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं PCl5 गैसियस। किससे कराना चाह रहे हैं, PCl5 गैस। इसमें Cl माइनस जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। Cl माइनस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा Lg है ये, इसलिए ये PCl5 से ROH जैसे इसके पास आता है ये Cl माइनस के फॉर्मेट में निकल जाता है। इससे Cl माइनस के फॉर्मेट में ये PCl5 से निकल जाएगा और ROH का जो ऑक्सीजन है
वो अपने एक लोन पेयर को देता हुआ फॉस्फोरस को अटैच करा लेगा। एक लोन पेयर इसके पास है, ये फॉस्फोरस को अटैच करा लेगा। पहले स्टेप में ये चीज होगी ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉस्फोरस के साथ 4 Cl अटैच रहेंगे, 1 Cl माइनस निकल गया। पहले भी आपको बताया रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते वक्त ये ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि ये स्टेप ये क्यों नहीं निकला, वो क्यों निकला, तो रिएक्टिविटी की बेसिस पे भी होता है। और जो मैकेनिज्म है वो रिएक्शन हो जाती है, रिएक्शन के प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद डिसाइड की गई है कि इसका ये मैकेनिज्म रहा होगा, ये बना होगा, ये बना होगा, ये बना होगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन और हो गई, पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट बन गए, रिएक्शन के रिएक्टेंट ले लिए, सब कुछ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सारे डिसाइड हो गए। उसके बाद क्या सोचा गया उसके बारे में कि मैकेनिज्म ये रहा होगा, है ना। जैसे मान लो किसी का मर्डर वगैरह हो जाए और पुलिस सारा काम वाम कर ले, उसके बाद फिर उस पर सोचा जाए प्रोसेस कैसे पूरा हुआ होगा। तो उस प्रोसेस को सोचने वाले कई तरीके से सोच सकते हैं, जो ज्यादा सबसे ऑथेंटिक सही फिट बैठता है वही लाता, यही होगा ऐसा, है ना। तो पहले स्टेप में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने PCl4 को जोड़ा, ठीक। अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को सबसे पहले किक आउट करता है, बाहर निकालता है। मतलब हाइड्रोजन से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ये मांगता है, बोलता है भाई हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमारी क्या हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तुम चलो निकलो। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को देते हुए निकल जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं हम लोग, गरीब आदमी। इसलिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, ठीक। तो H+ जो होगा वो निकल जाएगा और ये H+ Cl- के साथ एसोसिएट होके HCl फॉर्मेट में चला जाएगा। H+ की कहानी ये हो जाएगी, ऑक्सीजन को अपना मिल गया लोन पेयर, दोनों लोन पेयर मिल गए, P जुड़ा हुआ है, 4 Cl इसके साथ जुड़े। अब इस स्टेप में क्या होता है, इस अगले स्टेप में यहां से फिर से एक Cl- निकल, यहां से फिर से क्या होता है, एक Cl- निकले, एक Cl- फिर से निकलेगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, वैसे ही इसके ऊपर थोड़ा सा क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींचने की कोशिश करेंगे। तो मतलब जैसे ही ये Cl- इधर से गया, ये Cl- इधर से निकल रहा है, वैसे ही इस पे क्या डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। अगले स्टेप में क्या दिखाएंगे हम लोग, आपके पास कॉपी में जगह हो तो सीधे सीधे लिखिएगा, नहीं तो लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे PCl और Cl देख पा रहे हैं, तो इस इधर से इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गए, इधर से अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर जो था वो चला गया, इस वजह से इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव।
तक की बात क्लियर है? अब ये जो स्टेप है इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं इसको SNI रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से जो Cl माइनस निकला है, अब ये क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां से एक ये जो Cl माइनस निकला था ना, ये Cl माइनस इस तरफ मूव करेगा, ये यहां से निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ ये स्पीसीज अलग हो जाएगी और ये R पे काइंड ऑफ पॉजिटिव बनेगा, और जैसे इस पे पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे Cl माइनस आ रहा है अटैक करने के लिए, और क्या बना लेगा, फाइनल प्रोडक्ट बना लेगा RCl, और ये जो चीज थी ये POCl3 बन जाएगी। ये क्या बनी है, POCl। रिएक्शन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स जैसा बना था ROH, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो बना था, इसी में एक तरफ से Cl माइनस उठ करके यहाँ पर आकर के अटैच हो गया, Cl माइनस उठ करके इस R पे आकर के अटैच हो गया। तो ये रिएक्शन हमको कैसा दिखाई देता है, इंट्रामोलिकुलर। पहले PCl5 अटैच हुआ, PCl5 अटैच होने के बाद एक बड़ा सा एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स ये बना, इस कॉम्प्लेक्स में से ही एक Cl निकल के R पर जा करके अटैच हो गया, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कौन सा, इंट्रामोलिकुलर। रिएक्शन खत्म हो गई हो तो ये जो बात थी ये क्या थी, केवल समझने के लिए थी, नहीं याद हो तो भी चलेगा। रिएक्शन का मूल मंत्र याद रखना है, मेन पॉइंट इसमें क्या चीज है उसको याद रखना है। SNI में इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला, क्योंकि ये एसोसिएट हुआ था और यही आकर के यहाँ पर आकर के अटैच हो गया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का वो लिख लीजिए, नो कार्बोकैटायन। लगता है कि कार्बोकैटायन बन रहा है लेकिन रिएक्शन में कोई कार्बोकैटायन रिपोर्टेड नहीं है। थोड़ा बहुत डेल पॉजिटिव और चार्ज आएगा, उस बेसिस पे बोल दिया गया कि ऐसे ऐसे हुआ होगा। नो कार्बोकैटायन। सेकेंड पॉइंट लिखिए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर रिएक्टेंट डी है तो प्रोडक्ट भी कैसा बनेगा, डी। कायरल अगर है कार्बन तभी रिटेंशन इन्वर्जन की बात करते हैं। अगर रिएक्टेंट डी है तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी डी। अगर रिएक्टेंट एल है तो प्रोडक्ट भी एल बनेगा। इन्वर्जन का कोई चांस नहीं है। क्लियर है बात SNI की? दो पॉइंट याद रखने हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, PCl5। हम इसको सिर्फ पता लगाने का तरीका भी होता है कि कहाँ पे लगेगा। क्या क्या पता लगाने का, कि कहाँ पे लगेगा। R के साथ अटैच होगा और कहाँ पे लगेगा, मतलब किस मॉलिक्यूल में। मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ पा रही। PCl5 सॉलिड है अगर तो इसकी कुछ इसी तरीके की मैकेनिज्म है, पर मुझे नहीं बताने का कोई सेंस लग रहा है। 1-2 साल मैंने बताया है पर कुछ ऐसा फायदा मुझे दिखाई नहीं दिया है मैकेनिज्म इसकी। इसमें एक पॉइंट याद रखिए, अगर सॉलिड है तो प्रोडक्ट तो वही रहेंगे, प्रोडक्ट वही रहने वाले हैं, इन्वर्जन होगा।
PCl5 अगर सॉलिड ले लिया तो क्या होगा प्रोडक्ट में, इन्वर्जन। इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। कोई तरीका होता है जिसके अंदर हम पता लगा सकें कि इस मॉलिक्यूल में ऐसा होता है, इस मॉलिक्यूल में SN होगा, इसमें SN1 होगा, इसमें SN2 होगा, ऐसा। आई के लिए तो ऐसा कुछ खास नहीं है, आई के लिए तो हम याद रखेंगे किसमें किसमें, बहुत कम हाई एग्जाम्पल, किसमें किसमें SNI है, और SN1 और SN2 के लिए तो बता ही दिया आपको पहचान, किसमें ज्यादा किसमें कम, वही एक बेसिस है। 3 डिग्री 2 डिग्री। सॉल्वेंट का भी होता है क्या? क्या इसमें कुछ सॉल्वेंट का भी होता है क्या? सॉल्वेंट इसमें नहीं है, ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं। सवाल लिखिए। कार्बन के ऊपर एक C2H5 लगा दीजिए, एक बेंजीन रिंग लगा दीजिए, एक OH लगा दीजिए, एक H, PCl5 की रिएक्शन करा दीजिए। गैसियस लिखा हुआ है एक बार, और एक बार लिखा है PCl5 सॉल्ट। प्रोडक्ट लिख दीजिए जरा। कायरल कार्बन है, देख पा रहे हैं, कार्बन के ऊपर क्या है, OH, C2H5 और एक बेंजीन की रिंग, फिनाइल रिंग। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हाँ सॉरी, इसमें गैसेस वाले में रिटेंशन था ना, तो रिटेंशन का मतलब क्या हो गया, यहां पे लगा दें Cl, है ना। प्रोडक्ट ये POCl3 और HCl तो बनेंगे ही साथ साथ, और जब सॉलिड लेते हैं तो इन्वर्जन होता है, तो इन्वर्जन का मतलब आपका अलग बना दें, Cl के अपोजिट में लगा दें। ऐसे सवाल पहले आए हुए हैं और अभी भी आ सकते, पुराने आपको पता ही है जो आए हुए हैं IIT वगैरह में क्वेश्चंस, वो भी मुड़ मुड़ के घूम घूम के, तो केमिस्ट्री चेंज तो हो नहीं रही है, जो कॉन्सेप्ट पहले इंपॉर्टेंट थे वो अभी भी इंपॉर्टेंट है। पेपर के फॉर्मेट को थोड़ा थोड़ा चेंज करने के लिए पुरानी चीजों को नए फॉर्मेट में देते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, रिटेंशन, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सॉलिड में याद रखिए इन्वर्जन, और गैसियस में रिटेंशन। जब कुछ नहीं लिखा होता तो गैसियस समझते हैं, यानी कि प्रोडक्ट क्या बनाना है। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? फुलझड़ी की तरह हंसे जा रहे, हंसे जा रहे, फुलझड़ी की तरह। एक रिएक्शन PCl3 का भी कराया था, PCl3 प्लस ROH, क्या रिएक्शन था, RCl प्लस H3PO3, ये था रिएक्शन। यही था ना। है तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म पॉइंट डाल लो, इन्वर्जन। प्रोडक्ट कैसे क्या बनाना है, इन्वर्जन। इतना ही याद रखने से अपने क्वेश्चंस बन जाएंगे।
एक रिएक्शन आपको बताया था ROH की रिएक्शन SOCl2 से, RCl बना था, HCl बना था और SO2 बना था। इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन प्रोसेस। लिखवाया था नाम इसका, इस रिएक्शन का क्या नाम है? डार्जन प्रोसेस। PCl5, PCl3 और SOCl2 तीनों जो मेथड हैं हेलो एल्केन बनाने के, इसमें सबसे ज्यादा इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर अच्छा मेथड, इन तीनों में से बेस्ट मेथड यही है, डार्जन प्रोसेस। रीजन क्या है? इसमें दो प्रोडक्ट गैसियस बनते हैं, HCl भी गैसियस है और SO2 भी गैसियस है। तो अगर बाकी चीजें लिक्विड बन रही हैं और बाकी सब क्या बन रहे हैं? गैसियस बन रहे, तो गैसियस प्रोडक्ट को लिक्विड से सेपरेट करना आसान होता है। और हमें RCl चाहिए, गैसेस गैस बन के उड़ जाएंगी और RCl हमें आसानी से मिल जाएगा। तो टू प्रोडक्ट्स आर गैसियस, so separation is easy। इन तीनों में से PCl5, PCl3, SOCl2 तीनों को अगर देखें तो तीनों में हम क्या कर रहे हैं? ROH का OH हटा के Cl लगा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तीनों रिएक्शन में। एक ही तरह के पैटर्न की रिएक्शन है, एक में SO2 HCl, एक में POCl3, एक में H3PO3, साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, है ना। लेकिन तीनों मेथड में ये वाला जो मेथड है, इसमें जो साइड प्रोडक्ट है HCl और SO2 दोनों के दोनों गैसियस है, गैस वेपर फॉर्म में उड़ जाएंगे और RCl को सेपरेट करना आसान है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन तीनों में से क्या बोल देंगे? बेस्ट मेथड, अच्छे मेथड में काउंट करते हैं इसको। RCl लिक्विड होगा ना? हाँ, RCl लिक्विड हो, डिपेंड भी करेगा। R अगर छोटा है तो गैस भी हो सकता है। हेलो एल्केन जो होते हैं, अगर शायद 5 तक गैसियस होते हैं उसके बाद लिक्विड होते हैं, ये डिपेंड करता है। SOCl2 में लिख लीजिए, SOCl2 वाला ये जो मेथड है डार्जन, इसमें 2 पॉइंट और बना लो। SNI है एक तो, मैकेनिज्म कौन सा है? SNI। और दूसरी चीज, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रिटेंशन होगा। प्रोडक्ट में क्या है? रिटेंशन। तो अगर आपसे कहीं पे कायरल कार्बन वाला दे दिया तो पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो प्रोडक्ट आप आसानी से, ये बात बार बार मैं बोलती हूँ, कायरल कार्बन है ना। तो रिटेंशन इन्वर्जन की बात वही करनी है जहां कायरल कार्बन मिले, ये नहीं कि सिंपल कोई आपको एल्काइल एल्कोहल मिला उसमें कायरलिटी नहीं है तो भी आप क्या लिख रहे हो? रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट लिख रहे हो। वहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन वर्ड का कोई मतलब नहीं। स्लाइड नोट हो गई? हुंसडीकर मैकेनिज्म करवाई थी, तो हुंसडीकर मैकेनिज्म में ये बता दिया था फ्री रेडिकल है। चेक कर लो एक बार, फ्री रेडिकल लिखा था SN1 SN2 तो ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से बताया है।
मैंने आपको एक दिन और बताया भी था कि कोई चीज मैं पूछ रही हूँ इसका मतलब मुझे वो चीज मालूम है, ऐसा नहीं। मुझे नहीं पता है तो मैं पूछ रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपका ध्यान कितना है। बताया ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। उसके पास थोड़ी बहुत जगह है, उस रिएक्शन के पास थोड़ी बहुत जगह है। नई जगह हो तो अलग से लिखो। बेन बॉन सिमोनिनी रिएक्शन कराया है उसके साथ साथ, नहीं कराया है? नहीं सुना है आपने? बेन बॉन सिमोनिनी नहीं सुना है? ये कह रहा मैंने भी नहीं सुना। उसके पास जगह हो तो वहीं पे लिख लो, नई जगह हो तो अलग से लिखेंगे। 3 से 4 लाइन है। नहीं है तो अलग से हेडिंग डालो, वहां पे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं है जगह, नहीं है जगह, छोड़ दीजिए। अरे मतलब रिएक्शन नहीं छोड़ रहे हैं, एस्टर में करा देंगे। एस्टर बनता है इससे, क्योंकि इसकी तरह है इसलिए यहाँ पे कराना चाह रहे हैं। एक मेथड और कर लो, लैब मेथड लिखिए, लैब मेथड। क्या क्या तौशीफ लिखना है? वो पिन बॉन छोड़ दिया ना, उसको उसमें एस्टर में कर लेंगे। करना सब है, कुछ छोड़ेंगे नहीं। लैब मेथड लिखिए। Haloalkane can be prepared. Haloalkane can be prepared ब्रैकेट में लिख लीजिए ब्रोमो एल्केन। स्पेशली किसके लिए बता रहे हैं ये? ब्रोमो एल्केन के लिए। बाय रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन बना रहे हैं, जिसमें से कौन सा हेलोएल्केन बनाना चाहते हैं? ब्रोमो एल्केन। इसमें अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं HBr से कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ROH की रिएक्शन करा रहे हैं HBr से कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपका RBr बन जाएगा और पानी बाहर। और पानी क्या होगा? तुम लोगों को कहीं जाना है? जो लोग आपस में कुछ सिंबॉलिक बातें कर रहे हैं, ये जो HBr है ये बनता है आपका, अगर HBr को बनाना है तो KBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं। मतलब HBr को रिएक्शन में बनाएंगे इन सिटू, KBr H2SO4 को मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा? HBr प्लस K2SO। और इस HBr को हम लोग कहाँ पे यूज कर लेंगे? रिएक्शन। तो इससे क्या बन जाएगा? ब्रोमो
एल्केन। लैब में ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ऑब्वियस सी बात है। फिजिक्स में कैसे बनाओगे? वर्नियर कैलिपर्स और वो सब लेकर के थोड़ी बनाओगे। लाइट का एक्सपेरिमेंट लेकर के C2H5Br बना रहे, ऑब्वियस सी बात है, केमिस्ट्री लैब में बनाओ। एग्जाम्पल भी लिख लो, अगर इथेनॉल ले लें HBr की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड है H2SO4 C2H5Br H2। बस आयुष, नो पर्सनल कमेंट, गलत बात है। नेक्स्ट, और मेरे ख्याल से अब मेथड सारे हो चुके हैं, एक लास्ट मेथड एक है, कभी कभी दे देते हैं इसलिए कर लेते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे Ki से और H3PO4 की प्रेजेंस में। ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एल्कोहल ले लिया, Ki H3PO4 की प्रेजेंस में हीट करेंगे, C2H5I बन जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है तो मेन प्रोडक्ट ही याद रखो, साइड भी बनेंगे लेकिन हम लोग कौन सा याद रखेंगे? इतने रिएक्शन है बहुत सारे के, तो केवल आपको मेन प्रोडक्ट ही याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आज आपको सिखाया SNI, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, अभी बंद नहीं हुई है क्लास, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें आपको सिखाएंगे E1E2 मैकेनिज्म, ठीक है? अगर कोई बात है तो कहिए, और नहीं है तो फिर चुपचाप शांति से जितनी देर पढ़ाया जा रहा है उतनी देर। क्या एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद तब छुट्टी हो जाएगी। आज तो क्लास भी लेट ही शुरू हुई थी ना। क्या क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्वेश्चन लिखिए। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक reagent with secondary alkyl halide, with secondary alkyl halide
which do not have बल्कि सब्स्टिट्यूशन, बल्कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब बड़े बड़े भारी भारी ग्रुप जिसके ऊपर नहीं लगे हुए हैं, छोटे छोटे ग्रुप है सेकेंडरी पर छोटे छोटे ग्रुप हैं, will follow SN2 mechanism, SN2 mechanism, मैकेनिज्म को MECH लिखा, स्टेटमेंट में लिखा है अगर न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन हाई ले लेते हो रिएक्शन में तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 हो जाता है। ऐसा सेकेंडरी वो है जिसमें कि आपका बल्कि ग्रुप नहीं लगे हुए हैं। सेकेंडरी के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी है, बल्कि ग्रुप। सेकेंड स्टेटमेंट है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड when treated with a large excess of ethanol follows SN1। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बता। पहले वाले में सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करा रहे हैं और उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तब बोल रहे हैं कि ये ऐसा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है जिसके ऊपर बल्कि ग्रुप नहीं है तो ये SN2 फॉलो करेगा। दूसरा वाला बोल रहे हैं अ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ आपको ट्रीट करना है। इथेनॉल अच्छा लाइटर न्यूक्लियोफाइल होता है, ऐसा बहुत हैवी और वैसा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन इसकी लार्ज अमाउंट लिया हुआ है तो ये SN1 शो करेगा, ये बात कही जा रही है। ठीक है, मोटी मोटी बात एक थोड़ा सा याद रखना कि जैसे SN1 करवाना है अगर तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो भी चलेगा, और लेकिन SN2 अगर करवाना है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ज्यादा होता है। अच्छा, क्या लग रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला गलत लग रहा है और दूसरा वाला सही लग रहा है।
आज की क्लास आपकी होती है ऑफ।